भर में पानी लगाए संकट में हमें भी इनका सहयोग है। बोलो शंकर भगवान की। मैं चलूंगा आप छहों के साथ। अगर आपको मेरा एक एक भाव चाहिए तो आज कार्तिकेय भगवान ने अपने बल शक्ति से एक मुख के 6 मुख कर दिए। कितने मुख? 6 मुख। और एक एक मुख से एक एक मैया का स्तनपान करने लगी। वे मैया उनको अपने साथ ले गई। कहां पर? बद्रिका आश्रम। और बद्रिका आश्रम में ले जाकर के आज कार्तिक को लाड दुलार प्यार करने लगी। पार्वती मैया ने वो तेज कहां गया? आपके तेज को अग्नि को बुलाया। अग्नि ने कहा मैंने हिमालय पर्वत पर त्याग दिया था। हिमालय को शंकर जी ने बुलाया। हिमालय कहती है मैंने गंगा को दिया। प्रभु आपके तेज को कोई नहीं पा सकता, इसीलिए मैंने सूर्य आदि देवों से कहा। तो सूर्य आदि देवों ने कहा कि प्रभु हमने सरपत पर एक बालक को रोते हुए देखा था। चंद्रमा कहता है उस रोते हुए बालक को कृतिकाएं अपने घर ले गई हैं। संध्या कहती है उस बालक को बहुत प्यार करती हैं, दुलार देती हैं, अपने से कभी दूर नहीं करती। आज जो शंकर भगवान ने सुना तो नंदी पार्वती मैया और अपने गणों को लेकर भोले बाबा वहां गए और जाकर के उन कृतिकाओं को सारी बात समझाई और समझा करके आज कार्तिकेय प्रभु को अपने साथ लेकर के आ गए। बोलो शंकर भगवान की जय। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, बोलते सिद्धि घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी लाना, राम जी आना, लक्ष्मण जी लाना, राम जी आना, लक्ष्मण जी लाना, राम जी आना, लक्ष्मण जी लाना। और संग में लाना सीता मैया, घर में पधारो, संग में पधारो, गजानन जी घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी घर में पधारो।
ब्रह्मा जी आना गौरी जी आना ओ ब्रह्मा जी आना गौरी जी आना ब्रह्मा जी आना गौरी जी आना ओ ब्रह्मा जी आना गौरी जी आना बोले शंकर ले आना गजानन जी मेरे घर में पधारो नाम कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके आगे आगे भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं पट भरना को निहारा नहीं है अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है अभी मैंने तुमको आपकी लगाई फुलवारी के पता पता बोलना राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता पता शाम बोलना ये पता पता शाम बोलना ये पता पता शाम बोलना राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता पता शाम बोलना बोलो शंकर भगवान की गली गली में क्रूसी गली गली पता शाम राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता पता शाम बोलना ये पता पता शाम बोलना ये पता पता शाम बोलना के पता पता शाम बोलना के पता पता शाम बोलना ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाओ देखो हमारे भी और राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता पता शाम बोलना राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता पता शाम बोलना हर राधा नाम का खिल गया नाम का खिल गया राधा नाम का खिल गया उपवन धूम उठा सारा वृंदावन रेवत जल से सींचिए बगिया बहके ग्वाले बहती सखियाँ ओ महके ग्वाले बहती सखियाँ सब भगतन संतन को लागे बड़ी प्यारी के पता पता बोले राम की ओ शंभु राम की हम हो गए बोले बाबा के
हम हाथों सागर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के हम हो गए भोले बाबा के हम हो गए भोले बाबा के हम हो गए डमरू वाले के हम हो गए डमरू वाले के ऐसा ही खड़े हो जाओ हम हो गए भोले बाबा के हम डमरू बजा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के जाकर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के हम गाँव गाँव में कहते हैं हम गाँव में कहते हैं हम नगर नगर में कहते हैं हम नगर नगर में कहते हैं हम प्रतापुरा में कहते हैं हम प्रतापुरा में कहते हैं हम शिवपुरा में कहते हैं हम शिवपुराण में कहते हैं ऐसे भी तो आप राके हम डमरू बजा कर कहते हैं हम हो गए भोले कूद कर कहते हैं हम हो गए भोले हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए भोले हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए भोले हम हो गए भोले बाबा के हम हो गए भोले बाबा के हम ताली बजा कर कहते हैं 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 हम नाच नाच कर कहते हैं हम नाच नाच कर कहते हैं हम पूजा उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के हम हो गए भोले बाबा के हम हो गए भोले बाबा के हर हर महादेव सब बिगड़ी बनावे बाला तन मन धन हर पड़ी चौबीस हजार श्लोक का ये पावन ग्रंथ कहाए शिव की महिमा बतलाए 24,000 शिव पुराण सब जी की आरती तेरा के बाला अब पार जी महाराज जी, किस तरह से आज शिव पुराण का समापन हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे ये शिव महापुराण भगवान सदाशिव की महिमा का एक पावन ग्रंथ है और श्रावण के पावन महीने में कहते हैं कि जिस समय श्रावण का महीना प्रारंभ होता है तो श्रवण नक्षत्र लग जाता है। श्रवण नक्षत्र के लगते ही श्रावण चालू हो जाता है। तो सावन में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। लेकिन प्रतापपुरा के इस पावन रतिराम शिव दुर्गा मंदिर में सावन के महीने में भूत बावन भोलेनाथ भगवान सदाशिव की सुंदर कथा का आयोजन किया गया है, जो सामूहिक रूप से कथा चल रही है, जिसमें भक्त बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, अपना तन मन धन सब कुछ इस कथा में अर्पित कर रहे हैं। आज की कथा में भगवान सदाशिव के पुत्र कार्तिकेय भगवान और श्री गणेश जी की पावन कथा की महिमा को सुनाया गया। और शिव पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि जो भगवान शिव के पुत्रों की जन्म की कथा को सुनता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये संदेश है कि देखो भैया, इस संसार में नशाई से किसी का कभी भला नहीं हुआ है और आपको ये शरीर दुर्लभो मनुष्यादेह, ये मनुष्य तन मिलना कोई साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों के बीतने के बाद में ये मनुष्य तन मिलता है, लेकिन अंदर गर्भ में पड़े पड़े कहता है भगवान एक बार छोड़ दो, भजन करूंगा। लेकिन यहाँ पर आकर के काम क्रोध मोह मदिरा इत्यादि में व्यक्ति लग जाता है, अपना जीवन खराब कर लेता है। युवाओं के लिए भजन ही एकमात्र साधन है जो उनके गलत राह से उन्हें बचा सकता है। भगवान की जय। पंडित रतिराम और शिव मंदिर, प्राचीन मंदिर में शिव महापुराण का आयोजन चल रहा है। बड़े ही आत्मिक तरीके से लोकेश शास्त्री जी कथा का श्रवण करके, जिस तरीके से उन्होंने कल शिव विवाह था और आज उनकी कथा का जो वर्णन करके
बताया है। निश्चित ही लोग भाव विभोर होके मंत्र मुग्ध होके भोले की अमृतमय लीला में मस्त थे और हर कोई यही कह रहा था कि ये पल जो है ना हमसे ओझल ना हो। भोले बाबा बड़े दयालु है और जो सुनने वाली जो संगत और जो आ रहे लोग वो भी बड़े दयालु हैं। सब पे गुरु महाराज इसी तरह की कृपा करते रहे और जो भागवत में और शिव पुराण में राम कथा में क्षण मात्र के लिए जहाँ भी सत्संग कीर्तन भजन होते हैं क्षण मात्र के लिए भी चल जाता है तो निश्चित ही उसका कल्याण है। जय सौरभ अग्रवाल और रतिराम मंदिर में शिव पुराण का आयोजन हो रहा है और आज कार्तिक भगवान का गणेश जी का जन्म हुआ है और आज दहेज के बारे में जो दहेज के बारे में बताया है। संतोष शास्त्री मंदिर परिसर में बड़े भव्य भाव दिव्य और मंगलमय रूप से श्री शिव पुराण का आयोजन चल रहा है। लोकेश के शास्त्री के द्वारा गायन जो चल रहा है, बड़ा ही मंगलमय वातावरण है। यहाँ पे मातृशक्ति भाई बंधु भक्त भोले के बड़े ही भाव से इस कथा में आनंद प्राप्त कर रहे हैं और भगवान की कथाओं का दिव्य रसास्वादन कर रहे हैं और सब अपने तन मन धन के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और बाजार में छोटी सी जगह पे एक बहुत बड़ा भक्तों का समूह जो एकत्रित होकर के आनंद लेता है, इसकी आनंद की महिमा का वर्णन नहीं है और ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहे। यही ठाकुर जी से भोलेनाथ भगवान से यहाँ शिव पुराण का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन सावन महीने में शिव पुराण का क्या महत्व है ये तो परमात्मा ही जाने कि क्या चीज मिलती है हमें शिव पुराण में आके। जो लोग आते हैं उन्हें मालूम है कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। हम शिव पुराण में आके बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं। भगवान की कृपा सबसे बड़ी कृपा है। आज शिव पुराण में माँ पार्वती शंकर का विवाह बताया, उसके बाद गणेश जी और कार्तिक भगवान की जन्म दिवस के बारे में बताया, गणेश जी का भोले बाबा के बारे में बताया कि कैसे भगवान को गणेश जी को कैसे उनका सिर काट के और दूसरा सिर लगाया गया। इसलिए शिव पुराण में सब आनंदित होते हैं, सब नाचते कूदते हैं, बड़े मजे आते हैं, आनंद आते हैं।